जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से सिकंदर का सेनापति कौन था? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिकंदर का सेनापति जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर हम अरस्तु की बात करें तो जो है सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, आप ध्यान रखेंगे। और निर्याकस, ठीक है, निर्याकस जो है ये सिकंदर का जल सेनापति था, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगर पूछा जाए सिकंदर का जल सेनापति कौन था तो निर्याकस था, और सेनापति से पूछे तो सेल्यूकस निकेटर था। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, याद रखना, बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक, और देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है दोस्तों किरण बेदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, किरण बेदी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। अगला प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बना है? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अयोध्या राम मंदिर जो है दोस्तों ये नागर शैली में बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आपका। ठीक है, अगर पूछा जाए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था तो ध्यान रखना 22 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिए थे। ऑप्शन सी सही, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, भगत सिंह। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। और वहीं पर महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा, आप ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका भी ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 8 मार्च। और 5 जून, तो आप सभी को पता होना चाहिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लिखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को, तो 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। ठीक है, और वहीं 11 जुलाई की बात की जाए तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, मैसूर का बाग जो है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? बताइए, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, चीन की संसद का क्या नाम है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, चीन की संसद का नाम जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। और 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान जब लागू किया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए संविधान जब लागू किया गया था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और उस समय 8 अनुसूचियां थी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको डेली क्विज मिलेगा। और वेबसाइट पे भी विजिट कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बृहस्पति। अगला प्रश्न, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो देखो साथियों बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता जो है नवाब अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा आपका इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए साथियों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1919 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आपका, ठीक है। और देखिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों जहांगीर का वास्तविक नाम जो है ये सलीम था, ठीक है। अच्छा खुर्रम किसके बचपन का नाम था बताइए आप लोग जरूर। देखिए खुर्रम जो है शाहजहां के बचपन का नाम था, ठीक। अगला प्रश्न, उस युग का क्या नाम है जिस पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो दोस्तों उस युग का नाम शक युग है जिस पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो दोस्तों उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो है जारी करने वाला इल्तुतमिश था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। और भारत का पहला मदरसा किसने बनवाया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे भारत का पहला मदरसा किसने बनवाया तो याद रखना इल्तुतमिश ने ही भारत का पहला मदरसा बनवाया था। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा। तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों तोता ए हिंद के उपनाम से जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने संसद
आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को मेरे प्यारे साथियों 11 अक्टूबर 2014 में शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।